वो लेते थे, कोई ट्रेडमैन होते थे, कोई स्पोर्ट्समैन, लेकिन उनको भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। इससे क्या लगा हो रहा है, हमारी पहाड़ी इलाके बॉर्डर इलाके के जितने भी वो नौकरी लगे लग रहे। फिर इन्होंने देखा, फिर जो है आगे इन्होंने देखा इनको तो रोजगार मिल रही है, प्लान वालों को नहीं मिल रही है। इनको फिर थोड़ी जलस होने लगी। हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की और SSB में देखो बुजुर्ग भर्ती हो रही है, अरुणाचल में 1 सीट बुजुर्गों भर्ती हो रहा है। फिर क्या एक राजनीतिक साजिश के तहत एक साजिश उसके तहत उन्होंने बोला कि इसको जो है इसको खत्म ही कर दो, दूसरे तरीके से करो ताकि सबकी इसमें एंट्री हो। फिर क्या उस वक्त जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो इन्होंने एक मतलब वहाँ पर उस वक्त SSB डायरेक्टर PV संधू जी थे, वो तो IPS थे, वो तो इनके नौकरशाह होते हैं, जैसे ये बोलेंगे वैसे ही करेंगे। उनको इन्होंने बताया, इन्होंने फिर एक बोर्ड उठाया भाई अब इसके फंक्शन की जरूरत नहीं है, वो उठाया बोर्ड तो वो ही करेगा जो सरकार का ऑर्डर था। इन्होंने क्या इसकी एक्टिविटीज बंद कर दी। उसके बाद क्या सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ, जो हमारे हिल रीजन के जो भी स्टेट थे उनको 17 स्टेटों को, और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को हुआ। जबकि यहाँ पर 98 और 99% भर्ती होते थे, लेकिन इस वक्त जो है 0.30 भर्ती होते हैं, 1000 में जो 30 भर्ती होते सिर्फ। जबकि यहाँ पहले हर एक घर में देखो, आप पंजाब में देखो हर जगह लाओ तुम्हारे म्याड़ घाटी ऐसी हर एक घर में भर्ती है, पकड़ के लाते थे हम। बनानी में हमारे भर्ती होते तो पकड़ पकड़ के अरे चलो हम लोग अभी तक भी भर्ती हुआ। लेकिन एक साजिश के तहत क्या इसको फिर तोड़ा गया, 2001 में इसकी एक्टिविटीज बंद कर दी बगैर सोचे समझे। फिर हमने इसका विरोध किया, फिर हम अटल बिहारी जी से उनके जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में वहाँ मिले, फिर नेशवर जी उस वक्त सांसद थे, शांता कुमार जी सांसद थे। शांता कुमार जी ने हमारा पक्ष बहुत मजबूती से रखा। उन्होंने कहा बहुत नहीं तो आप चंबा में तो रखो, जो कि डोडा और किश्तवाड़ से उनका इलाका मिलता, वहाँ तो रखो इस पॉइंट को। लेकिन आडवाणी जी थी, उन्होंने एक नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने मेरे दिमाग में बैठी थी और इन्होंने SSB को लाया। और आज जो है 1000 में जो 30 भी भर्ती हो रही है, हमको विरोध रहा है, जो हमारे आंदोलन चलते रहे। फिर जो है क्या हुआ, आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में जो शिमला हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसने ये कहा ये फौजी बनाओ, मेरी लगा उसमें। फिर जो है जब उन्होंने नहीं दिया, फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कराई। इन्होंने बोला ये तो फैसला लग रहा है, मेरी लग रहा है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ऐसा करके फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किए। यहाँ पर अब 2009 से आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो आप लोग जितने भी पत्रकार बंद हुए हैं, आपका धन्यवादी हूँ। 2009 से लेकर आप जो है हमारी कवरेज दे रहे हैं, कभी DC ऑफिस जाते थे, कभी का पूरा दे रहे, आप शायद आप भी चुके होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे ब्लैक इनके DNA में देशभक्ति है, और जो देशभक्तों का आवाज उठाता है वो भी देशभक्ति है। आप इनकी आवाज उठा रहे देशभक्तों की, तो मैं तो आपको भी समझूंगा आपसे बड़ा देशभक्ति कोई है ही नहीं। इसी करके हमारा जो संगठन है पूरे थ्रू आउट ऑल इंडिया में जो आज सबकी एक पहचान बनी है। फिर हम सरकार से मिले, 2013 में गए हम, उस वक्त मनमोहन जी की सरकार थी, सुशील कुमार शिंदे जी गृहमंत्री थे। उस वक्त हमने एक लॉबिंग बनाई। उस वक्त 5 मिनिस्टर और 18 MP गए, उन्होंने हमारी मांग मानी और एक कैबिनेट नोट बनाया, 29,000 की स्ट्रेटेजी दिया वही इनके लिए कुछ बनाओ। लेकिन अफसोस उसके बाद आचार संहिता लगी, इनको तो बाधा मिला, वो काम डंप हो गया। लेकिन उसमें जो हमारे संगठन के कुछ एक जो स्वयं भू नेता थे उनकी गलती थी। जब हम उनसे लिस्ट मांग रहे थे उन्होंने नहीं दी, बाद में चुपचाप लगाते गए, वह मिनिस्ट्री में शिकायत करते गए, भारत इन्होंने नाम नहीं डाला, हम तो बहुत जो है वही का रोक दो। ये होता ही आपने देखा होगा, राजनीति में भी ऐसा होता है, एक टांग खिंचाई होती है संगठन में भी। तो मतलब गुरीला ही मतलब बैरी निकले वो उस वजह से हुआ। फिर हमने आंदोलन शुरू किए, फिर चले रहे। तो एक बात मैं आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ, जब ये SSB को तोड़ रहे थे तो 2009 में इन्होंने वार्निंग दी थी, भाई हम ये बंद कर रहे हैं। तो सरकार ने SSB DG महोदय को एक लेटर लिखा था, आप जो है इनके एडजस्टमेंट के लिए स्कीम बनाओ। और जो 5 जोन बने थे, नॉर्थ ईस्ट ऐसे जोन 5 जोन बने थे,
उसमें जिन लोगों को एडजस्टमेंट की स्कीम बनी हुई थी और आईबी वगैरह ने उनको एडजस्ट कर दिया था, लेकिन एसएसबी डीजी इतना हरामी निकला, उसने जो है वो मतलब केस ही दबा दिया। वो क्यों दबाया? क्योंकि एसएसबी को पता था भाई अब